आज हम लोग सीखेंगे डबल डोर फ्रिज के बारे में। देखिए डबल डोर के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों सिस्टम को फाइनली कंप्लीट समझेंगे कि डबल डोर में क्या होता है, कहां पे होता है, कैसे कार्य करता है, सब कुछ पूरा डिटेल में। तो देखिए सबसे पहले बात करें डबल डोर फ्रिज में, तो यहां पर देखिए ये एलजी कंपनी का फ्रिज है, यानी एलजी का डबल डोर की फ्रिज है हमारी। देखिए ये ऊपर का एक दरवाजा होता है, नीचे दूसरा दरवाजा होता है। बिल्कुल जीरो से हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से इसमें सारे पार्ट कार्य करते हैं। ये देखिए फ्रंट से देखने में कुछ ऐसा दिखता है, और अगर इसके हम ऊपर वाले दरवाजे को अगर हम पहले एक को खोल करके दिखाएं तो यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये ऊपर का दरवाजा फ्रंट कवर, ये फ्रिज पूरा वर्किंग में है, मतलब काम कर रही है, ठंडा कर रही है। अभी हम आपको इसको लगा करके पावर को कनेक्शन वगैरह सब इस काम समझाएंगे, इसी में पूरा डिटेल। ये देखिए दरवाजे के किनारे किनारे ये रबड़ देख रहा है ना, ये देखिए काफी दिनों से बंद पड़ी है और प्रैक्टिकल वगैरह हो नहीं रहा है, अभी क्लास बंद था तो इसलिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये रबड़, इसको हम बोलते हैं डोर गास्केट, यानी दरवाजे पे जो लगने वाला रबड़ होता है इसको डोर गास्केट के नाम से जाना जाता है। ये डोर गास्केट अगर कभी चूहा वगैरह काट देता है ना, तो क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर अंदर आने लगता है या अंदर का बाहर जाने लगता है, तो हमारी फ्रिज कम ठंडा करती है। कम ठंडा मतलब कूलिंग तो उतना ही मिलता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि कम ठंडा करे, क्योंकि ये रबड़ कट जाता है तो बाहर का टेम्परेचर अंदर आने लगता है। तो ये देखिए यहां पर ये हमारी फ्रिज है, ये ऊपर वाला दरवाजा खोलने के बाद इसके अंदर क्या क्या वो हम अभी आपको खोल करके भी दिखाएंगे। उससे पहले हम बाहरी चीजों को पहले दिखा लेते हैं। ये देखिए हवा निकलने का स्थान कुछ यहां पे, ये ऊपर वाला दरवाजा खुला है, अभी नीचे का बंद है। देखिए ऊपर वाले डोर में इसमें कोई बल्ब नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात देखिए हवा निकलने के लिए यहां से भी जगह है, यानी ठंडी हवा यहां से भी निकलती है। ये देखिए सुराख बना हुआ देख रहे हैं ना, यहां से भी हवा निकलती है, यहां से भी हवा निकलती है, यहां से भी हवा निकलती है, ये ऊपर से भी हवा निकलती है। और ये हवा जब यहां से जाती है ना, तो यहां से टकरा कैसे नीचे आती है। ये देख रहे हैं कुछ ऐसे बना हुआ है ना इसकी बनावट, मतलब इसमें हम कुछ स्पेशल ऐसे बर्फ वगैरह जमाने के लिए रखते हैं। मतलब इसका एक ट्रे आता है, उस ट्रे को जब हम ऐसे रख देते हैं ना, तो वो हवा जो सीधा आती है वो उसी पे लगती है, तो बर्फ वगैरह जमाने के लिए। क्योंकि इसका इवापोरेटर ऐसा कहीं नहीं, इसका इवापोरेटर इस बॉडी के पीछे होता है, अंदर होता है। यहां पर देखिए इसको कूलिंग नीचे भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं, उसकी सेटिंग करने के लिए भी होती है। अभी हम इसको खोल करके दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए पहले वाले दरवाजे में इतना कुछ होता है हमारे डबल डोर फ्रिज के। इसके बाद अगर हम निचले सिरे में जाएं, यानी निचले वाले दरवाजे को देखिए, यहां पे कुछ हम बॉटल वगैरह रख सकते हैं, छोटी चीजें। और आपको एक चीज बेसिक बताएं कि अगर आपकी फ्रिज है तो आपको बॉटल वगैरह गेट वाले में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गेट का ये जो पॉइंटर होता है ना, ये देखते होंगे कि सबसे ज्यादा फ्रिज में ये गेट का पॉइंटर खराब हो जाता है। तो इस गेट को अगर आप खराब होने से बचाना चाहते हैं तो इसमें कोई वजन वाली चीजों को ना रखा करिए, ये फायदा होगा आपका। इसका गेट देखिए कुछ ऐसे सोदार है, यहां पे देखिए इसका लॉक भी केवल नीचे वाले में, ऊपर वाले में कोई लॉक नहीं है। और अगर लॉक करेंगे तो ये दोनों एक साथ लॉक होता है। इसके अलावा देखिए यहां से हम नीचे वाले गेट को अगर खोलते हैं तो इसमें क्या क्या दिखता है। ये देखिए गेट को हमने यहां पे खोल दिया, ये इसमें एक फाइल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 रो इसके गेट में। और यहां पे दिखाएं, ये देख रहे हैं कटे हुए खाने, इसके गेट में यहां से भी ठंडी हवा निकलती है। देखिए वो हवा किन किन रास्तों से यहां पे आती है, अभी हम आपको पूरा डिटेल दिखाएंगे। ये यहां से हवा निकलती है, ये जो सारे कटे कटे बने हैं ना, यहां से भी इसमें हवा ठंडी आती है, और इसके लिए भी स्पेशल इसमें हवा आती है। और इसके अंदर दिखाएं, ये जो डोर है देखिए डबल डोर का, ऊपर का दरवाजा बंद हो गया, नीचे का सीना, ये देखिए ये जो पॉइंटर है जालीदार बने होते हैं इस पे रखने के लिए, इसमें हम कोई सामान वगैरह रखते हैं। ये देखिए 2 खाना है, ये सबसे नीचे का स्टोरेज, देखिए यहाँ पे मतलब हम सब्जी वगैरह रहता है तो यहाँ सबसे निचले सिरे में रखते हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे अब दिखाते हैं हवा कहाँ कहाँ निकलती है। जो इसमें बल्ब लगा होता है वो यहीं पे लगा होता है, इसका बल्ब, यानी जो उजाला देता है। इसी के ऊपर देखिए इसमें थर्मोस्टेट पॉइंट लगा होता है। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करना। मतलब फ्रिज अगर चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा करती है तो ये कूलिंग को कंट्रोल करता है। यहां पे इसका थर्मोस्टेट लगा होता है और इसके अंदर बल्ब लगा होता है। अच्छा बल्ब यहां हो गया, इसका डोर स्विच आपको दिखाते हैं। देखिए इसकी डोर स्विच कहां लगी है, ये है डोर स्विच, देख रहे हैं इसकी बनावट देखिए कुछ इस तरह की है, ये इसकी डोर स्विच है। ऐसे यानी फ्रिज का दरवाजा बंद होगा तो ये स्विच दबेगी, और ये स्विच दबेगी तो फ्रिज के अंदर का बल्ब बंद हो जाएगा, जो कि वहां पे लगा हुआ है। अभी खोल करके दिखाएंगे, और ऐसे ही छोड़ेंगे तो दरवाजा मतलब खुलेगा तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से कार्य करती है। अभी दिखाते हैं हम इसको, इसके गेट को यहां पे हम बंद कर देते हैं पहले। ये देखिए हमारा फ्रंट लुक कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर जो सामने सामने दिख रहा है अभी हम वो दिखा रहे हैं, बाद में हम इसके अंदर के पार्टों को भी अभी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए पीछे का फ्रिज के बैक साइड का एरिया देखिए, यहां पर कुछ बैक साइड से ऐसा दिख रहा है। इसमें देखिए सबसे पहली बात बताएं कि इसके पीछे देखिए कंडेंसर नहीं दिख रहा है। जो सिंगल डोर में होता है यहाँ पीछे लोहे की जाली ऐसे ऐसे बनी होती है ना, वो कंडेंसर होता है। तो इसमें वो कंडेंसर नहीं दिख रहा है। मतलब क्या इसमें कंडेंसर नहीं लगा, क्या ये फ्रिज बिना कंडेंसर के काम कर रही है? नहीं, इसमें कंडेंसर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम किस बात की है कि इसका कंडेंसर अंडरग्राउंड है, मतलब इस बॉडी के अंदर है। और जिस समय ये फ्रिज कार्य कर रही होती है उस टाइम अगर इसकी बॉडी को टच करेंगे तो हमारी इसकी जो बॉडी है वो गर्म होती है, यानी इसका कंडेंसर है और अंदर है। लेकिन अगर कभी ये कंडेंसर खराब हो जाए तो इसको हम बदलेंगे कैसे?
देखिए इसका कंडेंसर अगर खराब हो जाए तो ये पूरी बॉडी नहीं चेंज होगी और ना ही इसका कंडेंसर चेंज होगा। बाद में हम नया कंडेंसर लेकर के आते हैं और यहां पे ड्रिल मार करके छोटा छोटा और वो बाहर से कंडेंसर लगा देते हैं। यानी कि अगर अंडरग्राउंड फ्रिज में अगर कंडेंसर लगा है और किसी कारण से वो खराब हो जाता है तो बाद में जो कंडेंसर लगेगा वो बाहर से उसमें लगा दिया जाता है। अब देखिए ये कंडेंसर का पार्ट कुछ इस प्रकार से हमने बता दिया आपको, कंडेंसर इसमें अंडरग्राउंड है। इसके अलावा फ्रिज के पीछे निचले सिरे में देखिए इसमें क्या क्या लगा होता है आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं ये बहुत दिनों से रखा हुआ है, देखिए इसमें झाला सा ये कुछ लग गया है, झाला लग गया। यहां पे देखिए इसका पार्ट देखिए ये फिल्टर है और देखिए फिल्टर कहां से आता है, कंडेंसर से होकर के आता है। देखिए ये कंडेंसर की आई हुई पाइप है। सबसे पहले अगर हम कंप्रेसर दिखाएं तो देखिए ये कंप्रेसर वही है जो फ्रिज में लगने वाला कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग। और देखिए ये एलजी कंपनी का 53 नंबर का कंप्रेसर है, देख रहे हैं ये 53 नंबर। 42 नंबर का कंप्रेसर हमारे 180 90 200 लीटर तक में होती है, ये 53 है तो उससे थोड़ा सा ये बड़ा, मतलब ये 200 से लीटर से ऊपर की फ्रिज है हमारी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे है। और फ्रिज में लीटर कैसे पता करते हैं, लंबाई चौड़ाई और गहराई नाप करके हमने उसका एक सूत्र बताया था, उसके हिसाब से हम बताएंगे आपको और वीडियो उसकी पड़ी हुई है। और देखिए ये कंप्रेसर है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और इसके अंदर रिले और ओएलपी की अगर हम बात करें कि इस फ्रिज में कौन सा रिले ओएलपी लगा होता है, तो देखिए यहां पे इसमें टाइमर वगैरह लगा होता है, ये तो अलग चीज है। लेकिन अगर रिले ओएलपी जो कंप्रेसर को चालू करते हैं इसमें वही लगता है जो फ्रिज हमारे सिंगल डोर में था। यानी अगर हम आपको निकाल करके भी दिखाएं तो दिखाते हैं आपको। इसके अंदर देखिए ये रिले है, कैसे निकालना है, कुछ नहीं, नॉर्मली इसको खींच लेना है। और अगर किसी के फ्रिज में ये ऊपर से अगर कवर लगा है तो पहले कवर को खोलना है, उसके बाद ये रिले निकालना है। देखिए ये रिले निकला हमारा और ये ओएलपी निकली, ये देखिए दोनों वायर है इसके, रिले और ओएलपी। अब देखिए ये कौन सा तार रिले में कौन सा ओएलपी में, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ये दोनों एक दूसरे से बदल भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर देखिए ये रिले में 4 पॉइंट है तार जोड़ने के लिए, लेकिन एक में जोड़ा गया, दाहिने साइड में जोड़ा जाता है, हमने आपको बताया था। ये दाहिने है, दाहिने में नीचे हो चाहे ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ये ओएलपी है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए। मतलब अगर ये मोटर चलते चलते आवश्यकता से अधिक गर्म होता है तो ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देगा, जिससे ये मोटर जलने से बच जाएगा। तो ये हमारी ओएलपी यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब हीटिंग को कंट्रोल करने वाला। मतलब कंप्रेसर आवश्यकता से अधिक गर्म होगा तो ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देगा। चलिए हम इसको लगा देते हैं। देखिए लगाने का तरीका यही है कि सबसे पहले हमारा इसमें ओएलपी लगाएंगे, बाद में हम इस पर रिले लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ओएलपी को लगा दिया और अब हम इसको लगा देते हैं इसके ऊपर से रिले को। रिले और ओएलपी हमने लगा दिया। अगर हम इसमें सप्लाई दे दें तो ये बिल्कुल चालू कंडीशन में बिल्कुल चल रही है। अभी हम आपको पहले दिखाते हैं। ये कंप्रेसर है, ग्रीन कलर का वायर जहां कहीं दिख जाए ये बॉडी अर्थ का वायर होता है, ठीक है। कंप्रेसर में 3 लाइनें होती है, जैसा हमने पहले बताया था। एक सक्शन लाइन है, देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन है यहाँ पे, और ये चार्जिंग लाइन। हमने आपको बताया था चार्जिंग लाइन की जो पाइप होती है वो कहीं जाती नहीं है, कुछ में ये एनआरबी पिन लगा होता है। देखिए इस एनआरबी पिन इसमें लगा है। इस फ्रिज में गैस चार्ज है, हम आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे गैस चार्जिंग की कि कैसे गैस चार्ज करते हैं। बाकी जो सिंगल डोर का तरीका होता है सेम तरीका वही कार्य करता है इसमें। देखिए यहाँ पे ये चार्जिंग लाइन है और डिस्चार्ज लाइन की पाइप देखिए यहाँ है। इसमें देखिए एक ये प्लास्टिक की बॉडी दिख रही है आपको, देख के कंफ्यूज नहीं होना। ये जो बॉडी है देखेंगे इसमें पाइप क्या कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है 2-3 राउंड, और घूमने के बाद फिर यहाँ से निकल के गई है ऊपर, देखिए यहां से। इसका क्या मतलब हुआ, ये पाइप इसमें क्यों घूम रही है जानते हैं? कि जब फ्रिज कार्य करती है तो जानते हैं कि एवापोरेटर से पानी टपकता है, और वो जो एवापोरेटर से पानी टपकता है वो यहीं पे आता है। देखिए यहां से आपको अंदर ये पाइप एक दिख रही होगी, देखिए यहां पे इसी पाइप के द्वारा एवापोरेटर से टपका हुआ पानी आता है और वो इस ट्रे में गिरता है, इस ट्रे में। और जब ट्रे में गिरता है तो इसमें पानी रहता है, और ये जो डिस्चार्ज लाइन की पाइप है पानी से हो करके जब गुजरती है ना तो पानी रहता है, तो मतलब ठंडा रहता है। और अगर ये पाइप जब कंप्रेसर गैस को ऐसे पंपिंग करता है, उसको रगड़ता है, तो इतना रगड़ देता है कि वो जो गैस है वो गर्म हो जाती है, और गर्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, यहां पे पानी में जाता है तो वो ठंडा करती है, और फिर आगे जाता है ये कंडेंसर में। और कंडेंसर अंदर लगा है तो अंदर कंडेंसर का कार्य क्या होता है, गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी भाप को पानी बना देना। और कंडेंसर के बाद फिर से जब गैस निकलती है तो अगला पार्ट हमारा है ये देखिए फिल्टर। और ये वही फिल्टर जो फ्रिज में प्रयोग किया जाता है, 15 रुपया 20 रुपये 25 रुपये का ये नया मिल जाता है। उसके बाद ये कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना। मतलब जब गैस यहां से आती है तो पाइप मोटी है, यहां आई तो थोड़ा मोटी है, लेकिन यहां आकर के बहुत पतली हो जाती है। देख रहे हैं इसकी मोटाई कितनी है, जितना हमारे पेन के अंदर सिक्का होता है लगभग उतना मोटा है ये, और इसके अंदर का व्यास बहुत पतला होता है। तो ये कैपिलरी ट्यूब का कार्य प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना। उसके बाद देखिए ये कैपिलरी ट्यूब यहीं से देखिए अंदर चली जाएगी, और जहां से ये पाइप अंदर जाएगी वहीं से एक दूसरी पाइप आ रही है। तो ये जो अंदर जा रही है जाएगी सीधे एवापोरेटर तक, और जो दूसरी पाइप आ रही है वो आ रही है सक्शन लाइन की पाइप। तो देखिए यहाँ पे ये सक्शन लाइन की पाइप है जो कि कंप्रेसर से ज्वाइंट है। तो ये तो रहे इसके मैकेनिकल पार्ट। अब देखिए मैकेनिकल पार्ट में हम चलिए अभी आगे को दिखाते हैं कि इसका एवापोरेटर वगैरह कहां लगा होता है और कैसे लगा होता है। वो बोर्ड दीजिए, बोर्ड।
तो चलिए हम इसको थोड़ा सा पावर में लगा करके भी दिखा देते हैं कि ये चालू कंडीशन में कैसे कार्य करती है। देखिए ये हमारा फ्रिज है और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, यहाँ पे इस पे हम पावर देते हैं, स्विच को बंद किए हैं अभी, पावर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं। फ्रिज देखिए हमारी चालू हो गई है, बिल्कुल चालू कंडीशन में। कहीं भी करेंगे, हाथ रखेंगे तो ये पता चलेगा। एक चीज बात है, कभी भी जैसे अगर नंगे पाँव, देखिए हम नंगे पाँव हैं और कंप्रेसर पे हाथ रख करके नहीं चेक करना चाहिए। अगर चेक करेंगे तो कभी कभी बॉडी अर्थ होता है और इतना तेज करंट मारता है, समझिए बहुत तेज मारता है। तो कभी भी ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पार्ट की जो कुछ भी रिपेयर कर रहे हो उसमें चप्पल या जूता अवश्य पहने और उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, वो भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए यहां पर अगर हम इधर से आपको फ्रिज को दिखाएं, देखिए ये बिल्कुल अभी चालू कंडीशन में है, हमने इसको बंद नहीं किया। और फ्रिज को दिखाते हैं अंदर से। देखिए इसके अंदर का ये हमारा कूलिंग सिस्टम देखिए चल रहा है, इसमें से हवा भी आ रही है, इसमें एक फैन भी लगा होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे, इसमें से देखिए ठंडी हवा भी आ रही है। इसको हम बंद करते हैं, अंदर के नीचे को देखते हैं। देखिए डोर स्विच, इसमें बल्ब वगैरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी देखिए इसमें बल्ब नहीं जल रहा है लग रहा है। तो अभी हम इसको आपको जला करके भी दिखाएंगे कि इसमें से कहाँ पे क्या हुआ है। ये डोर स्विच काम नहीं कर रहे हैं, इसमें पावर आ रहा है और फ्रिज हमारी चल रही है। चलिए इसका कूलिंग सिस्टम हम आपको दिखाते हैं इसके चालू कंडीशन में ही। यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रिज का है, डबल डोर फ्रिज का फ्रंट एरिया। इसको हम ओपन करते हैं तो देखिए अगर हम इसको चलिए ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कहां कहां पे क्या लगा हुआ है। मेन चीज इसी में सारे इवापोरेटर वगैरह। तो अगर इसको खोलना है तो हमने आपको बताया कि ये हवा को, इसमें कुछ ट्रे लगाते हैं जिसमें हवा आती है। तो सबसे पहले हमें इसी को निकालना होगा। इवापोरेटर खोलने के लिए एक छोटा सा भी टूल्स आता है, यही स्क्रू ड्राइवर। देखिए ये हम बड़े वाले का भी यहाँ पे तो आसानी से यूज कर लेते हैं। और ये तो इवापोरेटर तो हम खोल नहीं रहे, इवापोरेटर के अंदर का कवर खोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक स्क्रू हमने यहाँ पे खोल दिया और इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं और दोनों साइड में बस 2 ही स्क्रू लगे होते हैं। इसको हम ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। देखिए ये नीचे गिर जाएगा। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्लास्टिक है। यहाँ पे हम आपको दिखा दें, अगर आपको कभी खोलना पड़े तो देखिए कुछ नहीं है, नॉर्मल है। इसको जब भी लगाना होगा फिर हम ऐसे ही करके दोनों स्क्रू टाइट कर देंगे और ये लग जाएगा। ठीक है, इसको हम ऊपर रख देते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम और इसमें से खोल के दिखाएं तो एक स्क्रू केवल यहाँ पे खोलने की जरूरत है। और अगर ये स्क्रू कभी कभी दिखाई नहीं देता, इस पे जैसे स्टिकर लगा है ना, ऐसे स्टिकर लगा देते हैं लोग, तो पता नहीं चल पाता कि स्क्रू है कहाँ। तो उसको हमें खोज लेना चाहिए पहले कि स्क्रू है कहाँ। और देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि ये फ्रिज हमारी इस टाइम में चल रही है। तो हम इसको दिखाते हैं, अभी आप खोल करके इसको धीरे से ओपन करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने 3 स्क्रू खोल दिया। अब बस इसमें 2 स्क्रू हमने यहाँ से खोला, एक यहाँ से खोला। अब ये अगर पीछे की साइड में हम इसको खींचते हैं तो ये हमारा पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखिए ऐसे खींच करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया बाहर। अभी देखिए इसका, देखिए ये जो कवर हमने निकाला ना, ये कवर निकालने के बाद इसके अंदर अगर आपको कुछ दिख रहा है तो देखिए सिर्फ एक फैन दिख रहा है जो कि चालू है इस समय। देखिए फैन को अगर हम रोकें, यहाँ पे दिखाएं आपको थोड़ा सा रोक करके, देखिए रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए ये हमारा फैन है, मतलब स्पीड दे रहा है तो दिख नहीं रहा ना, इसलिए। तो ये देखिए हमारा फैन मोटर है। कभी कभी अगर ये फैन जल जाता है तो इसकी हम बाइंडिंग नहीं करते हैं, इसको बदल देते हैं। 250 रुपये का, हाँ 250 रुपये के आसपास मिल जाता है ये फैन हमें नया। तो ये फैन है। अब देखिए बात यह है कि इवापोरेटर अभी इस बॉडी के भी अंदर है, वो भी अभी हम आपको खोल करके दिखा रहे हैं। तो देखिए इस बॉडी के भी अंदर है। तो इसमें क्या होता है, जब ये ब्लोअर फैन चल रहा है, ये ब्लोअर फैन, और इवापोरेटर को कूलिंग को इधर फेंक रहा है, और जब वो इधर फेंकता है ना तो सामने लग गई है बॉडी, और बॉडी में थोड़ा थोड़ा लीकेज है, जहां जहां सुराख है इसमें से तो हवा आएगी, लेकिन पूरी हवा इसमें से तो आएगी नहीं। तो इसके लिए इसमें बना क्या है, देखिए इसमें भी देखेंगे, देख रहे हैं ये किनारे किनारे, ये देखिए कुछ थर्माकोल लगा हुआ है। ये थर्माकोल लगा है कि हवा यहां से उधर नहीं जाएगी, हवा को रोकने के लिए। और एक चीज बताएं, देखिए जो थर्माकोल लगा, और इसमें देखिए क्या है, ये ब्लोअर फैन चल रहा है। यहां पे देखिए ये किनारे किनारे ऐसे प्लास्टिक की बॉडी है, देखिए ऐसे किनारे किनारे ये प्लास्टिक की बॉडी है, मतलब ये गहरा है और ये 1 इंच लगभग उठा हुआ है। तो इससे क्या हुआ, ये जो बॉडी इसमें जब बंद होगी ना, कुछ इस प्रकार से बंद होगी। और इसकी बनावट देखिए कि ऐसी है कि ये जब फैन चलेगा तो यहां से हवा निकल के और इस रास्ते से होकर के देखिए यहां से नीचे जाएगा। यहां पे ध्यान से देखिए, नीचे नजदीक से दिखाई, तो देखिए यहां पे से हवा निकलेगी, और जब ये ढक्कन ऐसे बंद रहेगा तो वो हवा निकल करके यहां से हो करके इसमें अंदर जाएगा, यहां से। और अंदर जाने का मतलब क्या हुआ, यहां से निचले में जाएगा, यानी निचले वाले खाने को ठंडा करने के लिए जाएगा। मतलब फ्रिज में एक ही होता है, मतलब इवापोरेटर एक ही होता है, कूलिंग सिस्टम एक ही होता है, लेकिन वो हवा को, यहां ठंडी हवा को इस पाइप के द्वारा इसमें नीचे भेज दिया जाता है। मतलब देखिए ये नीचे जाता कैसे, हमने आपको एक चीज और बताया था कि यहां से हम इसको कम या तेज करते हैं, ज्यादा या कम करते हैं। देखिए ये होता क्या, ये कोई इलेक्ट्रिक नहीं है। देखिए इसको खोलने के बाद देख रहे हैं कुछ ये खुल जा रहा है, और इसको बंद करने के बाद देखिए इस प्रकार से बंद हो जा रहा है, उसी में देखिए। ठीक है, यहां पर देखिए इसमें खोलने के बाद ऐसे खुल जा रहा है और बंद करने के बाद ऐसे ये बंद हो जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना, जब बंद हो जाएगा ये तो इस रास्ते को बंद करेगा। अभी मतलब समझिए आराम से, जब यहां से हवा ये निकालता है
तो हवा निकल करके ऐसे जब सामने से ये पैक होता है तो हवा सामने आ नहीं पाएगी, छोटा छोटा सुराख है, जितना आ सकती है उतना आती है, बाकी पूरा नहीं आ पाएगी। फिर वही हवा यहां से होकर के ऐसे होकर नीचे जाती है। अगर यहां से ऑन है तो ही हवा नीचे जाएगी, अगर यहां से बंद है तो निचले सिरे में हवा ठंडा नहीं करेगी। मतलब कभी कभी लोग समस्या लेके आते हैं ना कि सर हमारी डबल डोर की फ्रिज है और ऊपर वाले खाने में ठंडा हो रहा है, नीचे ठंडा नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको सबसे पहले ये भी देख लेना है खाई वाली जो सेटिंग है वो किस स्थिति में। देखिए इधर करने पे पूरा बंद हो जा रहा है, मतलब 7 नंबर पे करने पे पूरा लॉक हो जा रहा है। कितना चाहिए, जितना कम करेंगे उतना खुलेगा, एकदम यक्स कट कुट पे कर देंगे पूरा खुल जाएगा, पूरी की पूरी ठंडी हवा चली जाएगी नीचे साइड में, मतलब नीचे भी हवा जाएगी। और जाने का रास्ता आपको यहां से नजदीक से देख पा रहे होंगे ना, दिखाते हैं आपको, यहां से देखिए ये पूरी बॉडी है इसकी, ये पूरी बॉडी है इस प्रकार से। और देखिए यहां पे भी पतला सा सुराख नीचे भी है कि ठंडी हवा यहां से थोड़ी सी नीचे भी जा सके, और यहां से हो करके देखिए इस प्रकार से हो करके इसमें से जाती है हवा, देख रहे हैं ना, यहां पे इसमें से हो करके ये देखिए किनारे थर्माकोल लगा कैसी, ये लाइनिंग नारी की तरह प्लास्टिक की तरह बना हुआ है। और देखिए यहां पे देख रहे हैं ये फोम का चिपकाया हुआ है ताकि बाहर का टेम्परेचर इधर उधर ना हो, पूरी हवा नॉर्मली यहां से निचले सिरे में जा सके। अभी हम वहां से नीचे कहां जाती है वो दिखाते हैं। इससे पहले देखिए ये तो इतना समझ में आया आपको कि इस प्रकार से होता है। अगर इसके अंदर एवापोरेटर की हम बात करें तो चलिए हम इसके पावर को बंद कर देते हैं। पहले यहां से हम पावर को बंद कर देते हैं, इसके पावर को हमने बंद कर दिया और सप्लाई को निकाल भी देते हैं ताकि किसी एक वायर में भी पावर ना रहे। और अब हम इसके एवापोरेटर को भी खोल करके दिखाते हैं आपको। एवापोरेटर को मतलब ये बॉडी एक और हमने यहाँ पे निकाल दिया, इसको भी हम ऐसे ऊपरी सिरे पे रख लेते हैं, यहाँ पे देखने में आसानी होगी। अब इसके अलावा ये देखिए ये जो है ना ये भी लॉक के ऊपर आधारित है, इसमें भी कोई स्क्रू वगैरह नहीं, ऐसे पकड़ करके बस खींचना है इसको दोनों तरफ से। देखे ऊपर से नीचे से देख लेना कि मतलब कहाँ पे लॉक पे लगा हुआ है, बस वहाँ पे जहाँ पे फंसा होगा वहीं से निकालना है इसको। तो इस प्रकार से इसको भी आसानी से ऐसे निकालना है, कुछ नहीं है, बस लॉक है तो दबा दबा के सब तरफ से सारी जगह के लॉक को इसको खोल लेना है। देखिए इस प्रकार से ये लॉक को निकालना है। यहाँ पर देखिए हमने 2 लॉक निकाल दिया, ये तीसरा लॉक है। एक साइड से चाहे तो केवल ऊपर से निकाल देंगे तो नीचे से फिर आसानी से निकल जाएगा। यहां पर देखिए इस प्रकार से देखिए हमने इसको खोल दिया, ये लॉक यहां पे निकला। अब देखिए इसके अंदर क्या लगा है, केवल एक फैन, और ये जो मोटर है ना, ये मोटर में से सीधे 2 तार निकले हुए देखिए, और ये जो दोनों तार हैं अगर इन दोनों तारों को न्यूट्रल और फेस मिल जाएगा तो ये डायरेक्ट चल जाएंगे। यानी अगर इस मोटर को आपको बदलना हो तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली है ये मोटर निकालिए और इसमें न्यूट्रल फेस मिलेगा तो चलेगा। और इस मोटर की हम बाइंडिंग नहीं करते हैं, इस मोटर की हम बाइंडिंग नहीं करते हैं, और ये मोटर हमारा हमेशा नॉर्मली काम करता है। और अगर ये खराब होता है तो इसको बदल दिया जाता है। तो ये जो फैन मोटर है इसमें देखिए केवल 2 ही तार है न्यूट्रल फेस, और अगर इसको बदलना हो तो यहाँ पे दिखाइए एक बार, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, ये सारे वायर जो है कि कई वायर हैं, कई वायर किसके किसके हैं वायरिंग में आप समझ गए होंगे, बाकी हम यहाँ पे अभी समझाते हैं आपको। देखिए ये 2 वायर को हम पहले निकाल लेते हैं, ये थिम्बल पे होते हैं, पिन पे होते हैं, और ये गलत नहीं लग सकते। देखिए और देखिए इसको, ये जो दोनों वायर हैं देखिए ये हमारे फैन मोटर के वायर हैं, देखिए फैन मोटर ये हमारा है और ये दोनों वायर फैन मोटर के हैं। और ये कभी भी इसका कनेक्शन गलत नहीं हो सकता, जब भी लगेगा सीधा लगेगा, उल्टा लग नहीं सकता। अब वैसे भी न्यूट्रल और फेस किसी में भी जाए ये मोटर ये ना चलेगा। और इसको अगर बदलना है तो आसान से मोटर को खोलिए और यहां से निकालिए मोटर को इसमें से, और ले जा करके क्या करिए मिस्त्री को ले जाइए और मतलब बदल दीजिए यही मोटर साइज का। और खोलने के लिए देखिए इसमें स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है और ये स्क्रू है, कह रहे हैं इसी में देखिए तो ये स्क्रू है। और इस प्रकार से हम इस मोटर को देखिए ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो मोटर तो बदलना आसान हो गया। अच्छा बात रही कि इसमें और ये जो वायर लगे ये किसके किसके हैं, तो ये जो वायर लगे देखिए इसमें एक चीज होता है, ये बायोमेटल होता है, इसको हम बायोमेटल और थर्मल फ्यूज बोलते हैं। इसको भी हम देखिए ऐसे लॉक पे आधारित होता है और इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए बायोमेटल है या थर्मल फ्यूज, इसमें 2 चीजें होती हैं। ये जो 2 चीजें होती हैं, एक देख रहे हैं ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है मोटा सा, और एक फ्यूज की तरह दिख रहा है। ये जो मोटा वाला दिख रहा है ना इसको बोलते हैं बायोमेटल। बायोमेटल क्या होता है, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट होता है, वैसे पूरा नाम इसका लिया जाए तो। जैसे नीचे एक थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट होता है ना, फ्रिज में हम पढ़े थे ना थर्मोस्टेट क्या होता है, उसमें बेलोज व डायफ्राम नाम की पत्ती लगी होती है, जब दोनों पत्ती टच करती है तो सप्लाई आउट होती है, और जब ज्यादा कूलिंग होता है तो पत्ती सिकुड़ती है तो सप्लाई कट करती है। तो ये जो थर्मोस्टेट है ये बायोमेटल है, मतलब ये हीटिंग को कंट्रोल करता है। मतलब समझिए इसमें एक हीटर भी लगा होता है जिसका नाम होता है डिफ्रॉस्ट हीटर के नाम से जानते हैं हम। तो इसमें जो थर्मल फ्यूज लगा है ना, ये जो थर्मल फ्यूज है ये तो हमेशा आउट करता है सप्लाई को। ये बायोमेटल क्या करता है, हीटिंग को कंट्रोल करेगा। इसमें से सप्लाई आउट होगी, इसमें से सप्लाई आउट होती है हीटर के लिए, और जब हीटर चलता है ना तो ये -5 डिग्री पे तो पहली बात आउट होता है। मतलब जब इसके अंदर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस का होगा तब जाकर के ये ऑन होगा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आउट करेगा। मतलब पहले समझाते हैं आपको इसको। देखिए इसमें टोटल 4 तार हैं,
टोटल 4 वायर हैं और 2 तार एक चीज के हैं, 2 तार एक चीज के हैं। ये दोनों चारों का कंफ्यूज मत हुए, हाई दोनों अलग का, ये दोनों अलग का है। ये दूठे फ्यूज का है। अब एक तार से 2 तार का है, मतलब एक फ्यूज से 2 तार कैसे निकलेंगे? एक ठे इनपुट है, एक ठे आउटपुट है, किसी में दीजिए दूसरे से ले लीजिए, इसका मतलब ये हुआ। और इधर भी वही हाल है, एक ठे इनपुट है, दूसरा आउटपुट है, किसी में दीजिए दूसरे से ले लीजिए। इसमें क्या होता है, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये बायोमेटल जोन है। ये -5 डिग्री जब टेम्परेचर होता है, यानी जब फ्रिज ठंडा होती है तभी चालू होता है। तब सप्लाई किसको देता है? हीटर को। इसमें हीटर क्यों लगता है? इसके अंदर ये एवापरेटर देख रहे हैं, कुछ बनावट इसकी कैसी है। और ये डबल डोर फ्रिज का एवापरेटर है ना, इसमें क्या होता है, जब ये एवापरेटर ठंडा होता है तो इसके ऊपर इतना बर्फ जम जाती है, उस बर्फ को पिघलाने के लिए उसमें हीटर लगाना पड़ जाता है। इतना बर्फ जम जाती है, अगर वो बर्फ नहीं जमे तो फ्रिज बढ़िया ठंडा नहीं करेगा ना। फ्रिज की लंबाई देख रहे हैं और एवापरेटर उतना ही बड़ा है ना, तो इसमें बर्फ जम जाती है। तो इससे क्या होता है कि उस बर्फ को पिघलाने के लिए उसमें हीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जब -5 डिग्री टेम्परेचर होता है तो ये बायोमेटल थर्मोस्टेट जो है ये ऑन हो जाता है, ये सप्लाई को आउट करने लगता है, तो पावर पहुंचती है हीटर तक। तो हीटर क्या करता है? गर्म होता है। और अगर हीटर गर्म होते होते बहुत गर्म हो जाए तो क्या करेगा? ये बॉडी और ये पिघला सकता है ना, देख रहे हैं बॉडी, ये प्लास्टिक की तो बॉडी है ना, ये बॉडी पिघल जाएगी। इसकी वजह से बॉडी ना पिघले, इसकी वजह से क्या होता है, इसके बाद बायोमेटल के बाद ये थर्मल फ्यूज लगा होता है कि जब थर्मल बायोमेटल -5 पे ऑन होता है, अब +5 पे ऑफ हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो जब +5 पे अगर ये किसी कारण से बायोमेटल ऑफ नहीं होता है, बंद नहीं होता है, तो ये जो थर्मल फ्यूज है +70 डिग्री जाते जाते ये फ्यूज ही उड़ जाता है। मतलब समझ गए भाई, बायोमेटल 5 डिग्री पे इसको कहना, इसका काम ये है ना कि जब फ्रिज अगर ज्यादा ठंडा हो तो तुम हीटर को चालू कर देना। ये क्या करेगा? हीटर को चालू कर देगा। अब मान लीजिए हीटर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, अब फ्रिज की बॉडी अगर गर्मा के पिघल जाएगी अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा। लेकिन ये क्या करेगा? इसका काम क्या है? अगर +5 डिग्री हुआ तो बंदो करना है इसी को, समझ गया ना। अगर +5 हुआ तो बंद भी करना है इसी को, तो ये बंद कर देगा, तो काम तो चलता रहेगा, तब फ्यूज का काम नहीं लगेगा। लेकिन अगर तनिको अपने काम में लापरवाही किया, मतलब फ्रिज चली और ठंडा कर रही है, ई का भुला गया, मतलब भूल गया कि हाँ बंद भी करना है, अगर भूल गया मतलब खराब हो गया, तो क्या कहेगा? फ्यूज तक बात पहुंचेगी। अच्छा, इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अगर +70 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ये फ्यूज उड़ जाता है। अब फ्यूज उड़ गया तो ऑटोमेटिक सप्लाई आउट होना बंद हो जाती है और कंप्रेसर मोटर हमारा बंद हो जाता है। तो ये थर्मल फ्यूज और बायोमेटल, इसके अंदर 2 चीजें होते हैं। रेट लगभग 150 से 200 रुपए के आसपास में मार्केट में ये मिलता है, LG कंपनी का है। इसके अलावा बात करते हैं, इसके अलावा देखिए इसमें 2 तार और लगे हुए हैं, वो किसके हैं वो दिखाते हैं। देखिए कि ये जो 2 तार लगे हुए हैं ये लगे इसमें हीटर के। हीटर मतलब हमने बताया था इसमें हीटर भी यूज किया जाता है। और उस हीटर का कार्य क्या होता है? हीटर का कार्य इसमें बर्फ को पिघलाने के लिए होता है। दिखाते हैं आपको, देखिए ये 2 तार हैं इसमें से, और ये दोनों तार देखिए कहां से निकले हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये एवापरेटर की पाइप। देखिए अभी हमने फ्रिज को चालू किया था, देखिए इसमें पानी की बूंदें कुछ दिखाई दे रही हैं, देखिए इस पे नमी जमी हुई है, देखिए यहाँ पे। तो ये जो जिसमें से वायर निकला हुआ है ये हीटर का पॉइंट है। देखिए एक पाइप का सिरा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और ये जो पाइप है ये एवापरेटर के साथ, देखिए इस प्रकार से एवापरेटर के साथ घूमी हुई है। तो क्या हुआ, एक में न्यूट्रल और एक में अगर फेस पहुंचता है तो ये हीटर हमारा कार्य करता है। तो देखिए ये कनेक्शन भी कभी गलत नहीं होगा। और ये जो हीटर है ना, ये 2 तरह के आते हैं हमारा, देख रहे हैं इसमें कॉइल टाइप हीटर है, एक थे कांच टाइप हीटर आता है, शीशे का हीटर आता है। हम उसको दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली, रुकिए दिखाते हैं, अभी इसी में से यहीं पे है। और देखिए कांच टाइप जो हीटर होता है, देखिए उसका हीटर कुछ इस प्रकार से, ऐसे कुछ फ्रिजों में ऐसा भी हीटर लगा होता है। बाकी ये कंपनी की बात है कि किस किस हिसाब से है। देखिए ये 130 वाट का हीटर है, 220 वोल्ट पे काम करता है, ये भी फ्रिज का हीटर है, तो ऐसा भी हीटर होता है। लेकिन ये देखिए कॉइल टाइप हीटर, मतलब पाइप का है, लेकिन ये हीटर जो है ना ज्यादा दिन तक चलता है, जल्दी खराब नहीं होता है, ज्यादा सक्सेस चाहिए। तो इस प्रकार से है देखिए, और इसको हम गलत लगाएंगे लगेगा नहीं, और इसको जैसे निकाले थे वैसे ही लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और देखिए ये जो थर्मल फ्यूज हमारा बायोमेटल है, ये एवापरेटर में यही कहीं टच होता है, बस एवापरेटर के साथ ये ज्वाइंट होता है, टच होता है, केवल सटा होता है, तो ये अपना काम करता है। टेम्परेचर -5 जाने पे हीटर को आउट करता है, +5 आने पे सही करता है, ये सब ये काम करता है। बाकी ये हमारा इसका फैन मोटर है, और फैन मोटर देखिए हमारा ये है, और इस फैन मोटर को यहां पर हम इसमें लगा देते हैं जहां पे ये लगा हुआ था, तो यहां पर हम इसको लगा देते हैं। जैसे देखिए इसका कनेक्शन कभी भी गलत नहीं होगा, जब भी लगेगा ये सही लगेगा, जब भी लगेगा सही लगेगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर के कुछ पार्ट हैं, हमने आपको यहां पे दिखाया। चलिए इसके अंदर के अगर हम पीछे के पार्टों को दिखाएं, इसमें और क्या होता है। अच्छा एक डाउट और है, इसमें हवा यहां कहां से आती है, या और भी जगहों पे हमने बताया कि निचले सिरे में हवा कहां से जाती है, तो यहां से जाती है, लेकिन निचले सिरे में कहां से होकर के पहुंचती है वो दिखाते हैं आपको। देखिए जब इसकी बॉडी से यहां पर से जब इसकी बॉडी से यहां से हवा इसमें नीचे जाती है, उसके बाद देखिए हवा यहां से होकर के आती है, और ये पॉइंट देख रहे हैं, दूर से दिखाइए ना यार,
ये पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है ये कवर। अगर इसकी जाली को हम इसमें से निकाल लेते हैं, दरवाजे को पूरा खोल देते हैं, इसकी जाली को निकाल देते हैं, ये देखिए ये जो दोनों जाली हैं इसको हम निकाल करके साइड में रख देते हैं। ये देखिए पूरा फ्रिज आपको खुली हुई दिखाई दे रही है। अभी देखिए जो ऊपर की कूलिंग है वो आती है इसी में, ये जो रास्ता है इसका ये यहाँ पे आती है। इसको थोड़ा सा हम इसमें और भी कुछ खाली करने की कोशिश करते हैं, और भी कुछ निकालते हैं। ये डोर स्विच इसको रोक रही है, इसको भी हम निकाल देते हैं इसमें से। अभी देखिए अगर इसके हम कवर को भी निकालें इसमें से, देखते हैं कोई स्क्रू इसमें कहीं भी बंद होगा, हो सकता है। और देखिए ये इसका कवर देखिए, अगर इसमें से हम निकालें तो आपको बल्ब दिख रहा है। एक चीज और डाउट बताएं आपको, इसमें 2 बल्ब लगा हुआ दिख रहा है। ये जो बल्ब है ना ये इंडिकेटर के जैसा काम करता है, और ये जो बल्ब है ये उजाले का काम करता है। इसमें 2 बल्ब है, ये इंडिकेटर के जैसा, मतलब हल्का सा रोशनी इसमें हमेशा रहती है। और ये जो दूसरा बल्ब है और ये उजाले के लिए प्रयोग किया जाता है कि इसमें रखी हुई सामान को हम आसानी से देख सकें। और इसमें क्या है, ये है थर्मोस्टेट। अगर हम इसके पॉइंटर को खोल करके भी दिखाएं आपको इसमें कि हवा कैसे क्रॉस करती है, दिखते हैं ये जो इसकी बॉडी है ना, देखिए यहाँ पे दिखाइए, देखिए यहाँ पे भी इसमें हवा आती है, देख रहे हैं। और इसके अंदर थर्माकोल भी आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर थर्माकोल लगा है, ऐसे यहाँ से भी ठंडी हवा इसमें निकलती है। और यहाँ वाली जो हवा निकलती है ना, वो हवा कहाँ आती है, देखिए ये जो फ्रिज के हमारे निचला ये बॉर्डर है ना, ये वाला, तो जब हम इसको बंद करते हैं तो ये वाला सिरा इसके ऊपर पड़ता है, तो जो ठंडी हवा यहाँ से निकलती है वो इसमें आती है। तो इसमें भी हमें कुछ ज्यादा ठंडा करवाना होता है तो हम इसमें भी रखते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो बॉडी होती है, पूरा बॉडी में जगह जगह पे सुराख बना होता है। अब देखिए यहाँ पे तो हम आपको दिखा रहे हैं, उससे पहले हम एक चीज और दिखाएं। ये देख रहे हैं साइड में, ये साइड में देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक का देखने में लग रहा है कि सोदार बना हुआ है, लेकिन नहीं, ये भी कूलिंग को यहां से भी हवा निकलती है ठंडी, लेकिन यहां से हवा जो निकलती है वो जाती कहां है, देखिए ये देखिए फ्रिज की बॉडी है। और जब ये फ्रिज बंद होगा ये दरवाजा, तो ये जो ढक्कन है ये रबड़ की तरह देख रहे हैं, ये कुछ रबड़, यहाँ पे थोड़ा सा नजदीक दिखा दीजिए, यहाँ पे देखिए ये रबड़ है। और जब ये बंद होगा ना, तो जा करके ये रबड़ इस पे बैठेगा, ऐसे बैठेगा। और जब इस पे से बैठेगा तो जो हवा इसमें से निकलेगी वो इसमें जाएगी, और इसमें जाएगी तो वही हवा निकल करके अंदर से इधर में जाती है, और वही हवा यहां से होकर के बाहर निकलती है। यहां पे देखिए ये साइड का पॉइंट बना हुआ है, मतलब कुल मिला के हवा आती वहीं ऊपर से ही है, ऑपरेटर से ही है, लेकिन हवा इधर उधर कई रास्ते में परिवर्तित हो जाती है, बदलाव आ जाता है। तो इसके हम निचले ये ढक्कन को भी खोल करके आपको दिखाते हैं कि इसमें कहां पे क्या है। देखिए इसके कवर को हम यहां पे निकाल देते हैं, इसमें 2 स्क्रू लगा हुआ है, और इन दोनों को हम निकाल देते हैं, आपको फिर दिखाते हैं इसका थर्मोस्टेट वगैरह। और देखिए थर्मोस्टेट वगैरह इतना जल्दी खराब नहीं होते, फिर भी बल्ब वगैरह खराब हो जाए तो देखिए बल्ब तो इसका चूड़ीदार है, बल्ब कभी खराब हो जाए ऐसे आपको केवल इसका बॉडी खोलना है, ढक्कन इसका, और देखिए ये बल्ब चूड़ीदार हमने आपको दिखाया था, ये 8 से 15 वाट का बल्ब होता है, ये बल्ब इसी प्रकार से है। तो इसको हम इसमें लगा देते हैं। ये फ्यूज है क्या, ये देखने में तो सही लग रहा है, इसको जलना चाहिए। अभी हम इसको कनेक्शन को देख लेंगे थोड़ा सा, देखिए इसको हम टाइट कर देते हैं। तो यहां पर हमने देखिए इसको निकाला, 2 स्क्रू को खोल दिया, ढीला कर दिया, इस प्रकार से देखिए ये निकल रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं निकल रहा है, इसके पीछे वायर लगा हुआ है, वायर जो है वो भी कनेक्ट पॉइंट पे। अभी हम आपको निकाल करके इसको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से लगा हुआ है और किस प्रकार से निकलेगा। देखिए ये थोड़ा सा देखिए, यहां पे हमने इसके वायर को निकाल दिया। अभी देखिए आपने इसको फ्रंट लुक ऐसा ही देखा, ऐसा ही हमको दिख रहा था, लेकिन देखिए इसमें कैसा बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये देख रहे हैं सुराख, यहाँ से ठंडी हवा आती है जो कि ऊपरी सिरे से आती है। हम आपको फ्रिज में अगर दिखाएं तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे देखिए ठंडी हवा यहाँ से निकल के आती है, ये देख रहे हैं इसमें देखिए यहाँ पर से ठंडी हवा आती है। ये थर्माकोल लगा हुआ है, थर्माकोल मतलब समझते हैं ना, कोई फ्रिज नहीं खरीद के लाते हैं जो थर्माकोल मिलता है वही, ये थर्माकोल यहाँ से ठंडी हवा आती है और वो हवा आ करके इसमें यहीं से एंट्री करती है। और यहाँ से एंट्री करके देखिए इसमें रास्ते बदल गए, एक रास्ता दूसरी साइड में, दूसरा दूसरी साइड में, और ये जो रास्ते देखिए इस प्रकार से इसमें अंदर जाती है हवा, और वो हवा जा करके फिर जगह जगह से निकलती है। इसमें देखिए पीछे की साइड में देखिए ये देख रहे हैं पूरा थर्माकोल लगा हुआ है, पूरा थर्माकोल लगा हुआ है। और ये थर्माकोल देखिए क्या होता है, ये बाहर के टेम्परेचर से हवा को बचाता है। ये देखिए अगर कहीं टूट जाता है, देख रहे हैं इसमें टेप चिपकाया गया, यानी बाहर की हवा बिल्कुल ना हो, और जहां से हम निकालने की जगह दे ये वहीं से निकलना चाहिए, हर जगह से फालतू हवा ना निकलने लगे। और ये थर्मोस्टेट स्विच इसी में लगी है, और ये कूलिंग को कंट्रोल यहीं से करता है। इसके थर्मोस्टेट स्विच का पूंछ इवेपोरेटर से टच नहीं रहती है, जितनी कूलिंग यहां तक आती है उतने पे ही ये कट करता है, बाकी उधर बायोमेटल और टाइमर खुद ही लगे होते हैं जो अपना काम करते रहते हैं, -5 पे फिर +5 पे, वो सब अपना काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इसमें है। और वायर जोड़ने के लिए ये दोनों पॉइंट है जो कि दोनों थर्मोस्टेट के हैं, और बल्ब का पॉइंट तो देख रहे हैं इसमें अलग से कनेक्शन आया हुआ है, होल्डर वगैरह आप आसानी से इसको बदल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है सब। तो इस प्रकार से देखिए ये सारे काम हो जाते हैं। तो अगर इसकी बॉडी को हमें बंद करना है तो देखिए ये लॉक पे है, 2 वायर निकले हुए हैं, इन्हीं दोनों को हमको लगाना है। और देखिए ये लॉक कैसा है, देख रहे हैं ये पॉइंट है दबाने वाला, इसको हम दबाना है और इसके ऊपर जाकर के ये लॉक होगा। और इसको भी अगर उल्टा लगाते हैं आप तो लगेगा नहीं, जब भी लगेगा सीधा लगेगा। यहाँ पे देखिए ये लॉक का पॉइंट बना है ना, इसी पे जाकर के इसको फंसना है। तो ऐसे लगा दिया हमने, ये लॉक हो गया। अब क्या करना है, इसको लगा करके सेट कर देना जैसे ये था। तो यहाँ पर तो ऐसा हो गया हमारा। अच्छा चलिए
ये कूलिंग सिस्टम शायद समझ में आया होगा कि ठंडी हवा इसमें निकलती कहां से। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारी फ्रिज है, अगर इस फ्रिज में डोर स्विच वगैरह तो आपने देख लिया, इस फ्रिज में जो कंप्रेसर वगैरह होते हैं और जो रिले होता है उसमें कहां पे क्या होता है, यहां पे हम इसके रिले वगैरह को दिखाते हैं। देखिए फ्रिज के पीछे सबसे पिछले सिरे पे हम आ गए यहां पर, तो यहां पर देखिए ये जो फ्रिज का पिछला सिरा है, यहां पे देखिए कंप्रेसर वगैरह लगे हुए हैं, और यहां पे हम अगर रिले दिखाएंगे आपको, टाइमर दिखाएंगे, ये सब क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये सबसे पहले क्या है, यहां पर ये कंप्रेसर मोटर के ऊपर ये टाइमर वगैरह लगा है, इसका ये मेन लीड लगा है, इसमें स्क्रू दो लगे होते हैं। देखिए एक टाइट है इसमें, तो हम अभी निकालते हैं, एक स्क्रू को खोलते हैं, ढीला करते हैं, और यहां पर दिखाते हैं एक स्क्रू को हमने ढीला किया। इसके अंदर रिले भी लगा है। एक चीज और है जो आपको कंफ्यूज करेगा, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये जो कैपेसिटर है देखिए इसके पीछे बिल्कुल मत जाइएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये जो कैपेसिटर देखिए बहुत ही कम पावर का, आपको दिखा दें तो भरोसा होगा कि 0.33 0.33 यूएफ। ये जो एक हमने इंडिकेटर की तरह बल्ब दिखाया ना, ये उसी के लिए है, उसी को लाइट को कंट्रोल करके देता है, ये कैपेसिटर कम करके देता है, ऐसा है कैपेसिटर। और देखिए ये मेन लीड का वायर है, और देखिए ये ग्रीन कलर का वायर कहीं टच नहीं है, मतलब ये बॉडी अर्थ है, अगर इसमें आएगा तो करंट मार सकता है किसी को। और बाकी के दो वायर है, देखिए सारा कुछ लीड पे आधारित है, देख रहे हैं ये थिम्बल पे, यानी कि अगर ये कभी वायरिंग खराब भी हो जाती है, लीड खराब भी हो जाती है, तो आप इसको आसानी से थिम्बल पे ले आकर के ऐसे सिर्फ खोज दीजिए और ये बढ़िया से काम करेगा। यानी इसमें कुछ भी ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वायरिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से। और ये रिले इसका है, रिले कैसे कार्य करता है, आपने हाउस वायरिंग वाली सॉरी डबल डोर फ्रिज की वायरिंग की अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये जो रिले कैसे कार्य करता है। देखिए, और रिले में भी हमें क्या, एक तार ये अलग है, एक तार ये अलग है, और उसके अलावा एक ये थिम्बल पे पिन है देखिए। और इसके अलावा रिले में क्या है, कुछ नहीं है, रिले का मतलब कुछ नहीं है, देखिए अलग हो गया ये रिले, पूरा कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें 4 तार जुड़ते हैं, तो एक तार तो यहां पर है, और ये लीड है, मेन लीड है, तो ऐसा ये अकेला है जो इसको अकेले में जोड़ देना है, और उसके अलावा इसको तीनों में जोड़ देना है इसी प्रकार से। और रिले वगैरह की चेकिंग का इसका कनेक्शन आप समझ गए होंगे, वीडियो मिली है जो वायरिंग वाली, उसमें आप इसके डिटेल को समझ सकते हैं। इसमें 3 नंबर एक सप्लाई की इन होती है, इसके अंदर एक मोटर भी होता है, ये रिले यही टाइमर होता है। देखिए ये जो पॉइंट है सफेद का दिख रहा है आपको ना, ये स्विच की तरह होती है, ये घुमाने पर घूमती है, देखिए ऐसे चिट चिट आवाज भी करती है, ये सही टाइम से काम करती है। इसका कुछ टाइम फिक्स होता है, इसके ऊपर दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर देखिए क्या लिखा है, टाइम क्या लिखा है, 9 घंटा 40 मिनट, 9 घंटा 40 मिनट में एक बार ये क्या होगी, 12 मिनट के लिए, यानी 9 घंटा 40 मिनट के बाद एक बार 12 मिनट के लिए ये सप्लाई देगी हीटिंग एलिमेंट पर, हमेशा नहीं देगी। इसमें जैसे चाबी वाली घड़ी होती थी ना, उसी तरह जब इसमें सप्लाई देते हैं, जब इसके अंदर मोटर चलता है ऐसे धीरे धीरे ये घूमता रहता है, धीरे धीरे घूमता रहता है, धीरे धीरे घूमता रहता है। तो ये 9 घंटा 40 मिनट के बाद एक राउंड अपना ये पूरा घूम जाता है, हर 9 घंटा 40 मिनट के बाद। और ये लोड 8 एम्पियर पे काम कर सकता है, इसका लोड वगैरह इस पर सब कुछ लिखा है। तो इस प्रकार से ये रिले हमारा कार्य करता है। और रिले के अंदर ये OLP वगैरह हमारा यहाँ पे लगा है। ये जो रिले होता है ये देखिए हमारा अलग होता है, और यहाँ पे ये सारे रिले हमारे अलग हैं। तो डबल डोर फ्रिज का ये रिले है, ये भी थोड़ा सा महंगा ही मिलता है, 200-250-300 रुपये के करीब मिल जाता है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इसका वायरिंग वगैरह देखिए बिल्कुल ही आसान है। वायरिंग का आपने जो हमने थ्योरी बोर्ड पे बनाया वहाँ से आप बिल्कुल इसको आसानी से बारीकी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये डबल डोर फ्रिज है हमारी। और डबल डोर फ्रिज में अभी तो हमें नहीं लगता कि कोई डाउट रह गया होगा। ये कंप्रेसर मोटर वही है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, और इसके नीचे ये ग्रोमेट रबड़ वगैरह लगे हैं जो हमारे कंप्रेसर को वाइब्रेट होने से बचाते हैं। बाकी फ्रिज के नीचे, फ्रिज के डोर पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि और फ्रिज हमारी मतलब कि दरवाजे पे हम कोई लोड वाली चीज ना रखें। चलिए हम इस फ्रिज को चला करके एक बार दिखाते हैं कि ये फ्रिज कितना लोड लेती, कितना एम्पियर पे चल रही है। चलिए देखिए हम इस डिजिटल क्लैंप मीटर से, देखिए हमारे पास छोटे साइज वाला है, इससे हम लगा करके इसको चेक करते हैं फ्रिज को कि अगर हमारी फ्रिज चल रही है तो कितना लोड ले रहा है। देखिए यहाँ पे फ्रिज हमारी चालू हो गई है, चल रही है। और ये एम्पियर मीटर को हमें कहाँ पे ऑन करना है, देखिए डिजिटल क्लैंप मीटर है तो एम्पियर पे ऑन करना है, और ये 20 एम्पियर पे हम इसको ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे 20 एम्पियर लिखा है, देखिए यहाँ पे 20 एम्पियर लिखा हुआ है, और ये 20 एम्पियर है, ये वाला 20 एम्पियर है यहाँ पे। तो देखिए ये थोड़ा सा तिरछा दिखा रहा है, लग रहा है ऐसे। अच्छा 20 एम्पियर ये वाला पॉइंट है, तो 20 एम्पियर पे इसको हम ऑन करते हैं। और उसके बाद ये देख लेना है कि होल्ड बटन दबी ना हो, ऐसे दबी रहेगी तो क्या होगा, वहीं पे पिन रुक जाएगी। तो ये होल्ड पे नहीं दबी होनी चाहिए। देखिए ये नॉर्मली 1 दिखा रहा है, पता नहीं ये बहुत दिनों से रखा हुआ भी है, देखते हैं इसको सही है कि नहीं सही काम कर रहा है। अभी देखिए ये नहीं बता रहा है कुछ, होल्ड पे नहीं है। देखिए जब ये होल्ड पे हो रहा है तो यहाँ पे होल्ड लिख रहा है, जबकि होल्ड पे नहीं हो रहा है तो यहाँ कुछ नहीं लिख रहा है। ये एम्पियर क्लैंप मीटर अभी हमारा देखिए सही नहीं बता रहे हैं। बाकी ये जो एम्पियर लेता है हमारी फ्रिज, जो एम्पियर लेती है, अगर देखिए फ्रिज हमारी नॉर्मली अगर 0.7, 0.8, 0.9
तक ले रही है, एम्पियर फ्री अवस्था में। जिस अवस्था में इसमें गैस नहीं है तो कंप्रेसर सही है, गैस है तो 1 एम्पियर, 1.1, 1.3 मतलब 1.5 एम्पियर तक भी ले रही है तो भी सही है। मतलब कि कंप्रेसर ठीक है, गैस भी है ठीक है, ठंडा कर रही है। लेकिन अगर गैस भरने के बाद 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर का लोड ले रहा है, इसका मतलब एक सिस्टम कहीं ना कहीं चोक है। और चोक होने की अवस्था में क्या करेंगे, पाइपों को वेल्डिंग गन से गर्म करेंगे, खुल गया तो ठीक है, नहीं तो पूरे सिस्टम को क्या करेंगे, फिर से उसमें गैस चार्ज करेंगे पांचों प्रक्रियाओं के साथ। ये हमारा सिस्टम है। बाकी अगर मान लीजिए कि हम फ्री गैस मतलब गैस चार्ज कर दिए और चला रहे हैं, फिर भी 0.7 एम्पियर ले रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि गैस लीक कर गई है। आपने जो गैस भरा वो अब गैस उसमें नहीं है। मतलब समझ रहे हैं ना, लोड के हिसाब से हमें पता चले कितना लोड ले रहा है तो क्या हुआ होगा। फ्री चल रहा है, 0.7 एम्पियर ले रहा है, मतलब इसमें गैस नहीं है। 1.1, 1.2 या 1.5 एम्पियर तक ले रहा है, मतलब इसमें गैस है और फ्री नॉर्मली चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, अगर 2 एम्पियर या 2 एम्पियर से अधिक ले रहा है, इसका मतलब गैस है लेकिन पाइप कहीं जाम है, चोक है, गैस का बहाव रुक गया है। कंप्रेसर चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन कंप्रेसर चल नहीं पा रहा है, हवा को ढकेल रहा है, हवा आगे जा ही नहीं रही। क्या होगा, लोड बढ़ेगा ना, लोड बढ़ेगा तो गुस्सियाएगा ना, तो ज्यादा पावर लेगा। तो इस प्रकार से हमारी ये डबल डोर फ्रिज की कार्य करती है। डबल डोर फ्रिज से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव होगा तो कमेंट करिएगा कि, और हमारे व्हाट्सएप पे भी जुड़िएगा 95 111 41 990। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।